सो जो हम yesterday we were discussing about the optimizer and all these things. तो किसी ने पढ़ा इसको? मैंने आपको बोला था, करा किसी ने? एनीवन? यस या नो? नो? गाइस ऐसे मत करो, ऐसे दिस इज रॉन्ग. मैंने आपको बोला था चैट जीपीटी में जस्ट एक लेमन टर्म में डाल के यू कैन स्टडी मोर, आपको और अच्छे समझ में आएगा. यस? नो सॉरी वन? सर। नो वन? ओके, ग्रेट, नो प्रॉब्लम. चलो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ इसको. तो ग्रेडियंट डिसेंट जो हमने पढ़ा था, तो कल हमने के मैंने क्या बताया था ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में, कोई एक बताएगा? उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एनीवन? सर इसमें हम लोग ना सर पूरा डेटा सेट इकट्ठा डाल देते, जैसे मतलब बैचेस नहीं बना दिए डायरेक्ट। 1000 का डेटा तो हजारों डाल दिए इकट्ठे। राइट. और इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती है ग्रेडियंट डिसेंट की? फास्ट होता है। फास्ट सर, फास्ट 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 कम तो होता नहीं है सर। होगा, ये सर स्लो होगा ना. कॉस्ट, सर फास्ट इजी है सर सर, इजी टू नॉइस कम इम्प्लीमेंट। होती है। एंड सर डिसएडवांटेज इसका ये है कि इस लार्ज डेटा सेट के लिए सर ये काम नहीं करता इतना अच्छे से। हाँ, और इसमें क्या इशू होगा कि लोकल मिनिमा में ये अपना फंस जाएगा, क्योंकि स्लो इतना होगा ना. आप देख रहे हो ना, आइट्रेशन जब चलेंगे 1000 डेटा जब आप पास करोगे एक आइट्रेशन, देन दूसरे इपोक में 1000 डेटा पास करोगे, तो इसमें क्या होगा कि जब ये मिनिमम वैल्यू पे आएगा ना, लोकल मिनिमा में, इसमें इस वाली वैल्यू में, जब इसमें क्या होगा, तो ये क्या होगा, लोकल मिनिमा में फंस जाएगा. मतलब यहाँ यहाँ किया, यहाँ किया, अब इतना ये डीप में चला गया, लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई, तो इससे ऊपर जब इसको उठना होगा ना, इससे ऊपर जब इसको जाना होगा, तो ये यहीं पे फंस के रह जाएगा. इससे ज़्यादा इसकी, मतलब इससे जब यहाँ पे लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी ना इसकी लॉस पे, तो उसमें वो चेंज ही नहीं होगा. समझो. तो ये डिसएडवांटेज है कि वेट की वैल्यू चेंज नहीं होगी इसमें ग्रेडियंट डिसेंट में. ठीक है. ये सिंपली इजी होता है, ऑब्वियसली बात है कि 1000 डेटा आपने एक ही बारी में कर दिया. ठीक है. और देन सोफिस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में क्या था हमारा इसमें, कि हम एक एक करके डेटा दे रहे हैं, तो इसमें क्या वेरिएबल ज़्यादा होगा, वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, हाई वेरिएंस होगा, नॉइजी अपडेट होगी, बट और फास्टर नॉइसी होगा. होगा। फास्टर होगा. ठीक यस। है. यस। और इसमें क्या था, बैचेस में भेजेंगे, तो इन बिटवीन थ्री ये वाला सबसे अच्छा था, मिनी बैच सोफिस्टिकेटेड ग्रेडियंट डिसेंट. ठीक है. तो इसमें बस इसमें भी ये इशू था, क्योंकि बैचेस में भेजे हैं तो इसमें हमको ट्यूनिंग करनी पड़ेगी बैच की, कि हाँ वो अपना फ्लैट कर्व में ना फंस जाए या लोकल मिनिमम में ना फंस जाए, तो हर बार आपको ट्यूनिंग करनी पड़ेगी. देन वी हैव ये वाला, मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे होता है. इसमें इकट्ठे भेज रहे हैं, इसमें एक एक करके भेजेंगे, इसमें बैच साइड में भेजेंगे, कि हाँ 10 आइट्रेशन करें, 100 के बैच में भेज रहे हैं. राइट. राइट. यस. सर। यस यस सर। सर। राइट. तो ये यस मैंने सर। आपको कर्व के थ्रू बताया था कि जैसे ये लीनियंट हो गया, इसमें ज़्यादा नॉइजी डेटा है, इसमें कम नॉइजी डेटा है हमारा. ठीक है. देन वी हैव द लोकल मिनिमा, मैंने बताया था. देन वी हैव द ग्लोबल मिनिमा. देन वी हैव द सैडल पॉइंट. सैडल पॉइंट जिसमें बिल्कुल सैडल मतलब स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. लोकल मिनिमा इज पर्टिकुलरली उस सेशन में कितना कितना लोअर है, और ग्लोबल मिनिमा इज ओवरऑल 10th की क्लास. इस ऐसे एग्जाम्पल से याद रखोगे ना, तो आपको भूलोगे नहीं कभी भी. ठीक है. राइट. यस सर। यस सर। हाँ, एस जी डी विद मोमेंटम मैंने आपको बताया था. इसमें क्या होता है, मोमेंटम से क्या होता है, ओसिलेशन कम हो जाता है इसमें एस जी डी विद मोमेंटम में. अदरवाइज इसमें क्या था, बहुत ज़्यादा वेरिएंस था, हाई वेरिएंस था, तो इस वजह से उसमें इशू इशू ज़्यादा ओसिलेशन की वजह से आ रहे थे, तो वेरिएबल डेटा हमारा ज़्यादा था, नॉइजी डेटा था. तो इसको नॉइजी डेटा कम करने के लिए उन्होंने क्या करता है, एक मोमेंटम फैक्टर लगा देता, दैट इज़ अ बीटा. राइट. उस चीज़ में बीटा इज अ मोमेंटम पैरामीटर, और उसको उसको जो लर्निंग रेट था उसको उनसे मल्टीप्लाई कर दिया वी डब्ल्यू टी, जो हमारा एक एक्सपोनेंशियल एवरेज पास ग्रेडियंट होता है. जैसे सोफिस्टिक ग्रेडियंट है ना, सॉरी ये वाला ग्रेडियंट होता है ना नॉर्मली, तो उसमें एक्सपोनेंशियल पास ग्रेडियंट कहते हैं उसको. ठीक है. ये मेरा ऑसिलेशन कम होगी इसमें विद मोमेंटम वाले में. ओके.
एडा ग्रेड मैंने आपको बताया था, एडा ग्रेड में वही हो जाएगा हमारा कि इसमें क्या होगी, ईटा के वैल्यू हर एक उसके लिए अलग अलग होगी, मतलब हर एक पैरामीटर्स के लिए ईटा के वैल्यू अपने आप अडेप्ट करेगा कि मेरे को ईटा की वैल्यू रखनी क्या है, लर्निंग रेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि मेरा जिससे मेरे को जो पैरामीटर है ज़्यादा एक्सपोनेंशियली भाग भी ना भागे और कम भी ना रहे वो, ठीक है। लर्निंग रेट में बिकम टू स्मॉलर टाइम मेकिंग इट डिफिकल्ट मेक सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो आर एम एस प्रॉप सेम था रूट मीन स्क्वायर वाले में, ठीक है। इसमें भी सेम लर्निंग रेट होता है, इसमें वही आर एम एस प्रॉप वाले में वही हमने कहा था कि इसमें ज़्यादा हाई लर्निंग रेट नहीं होगा, लो लर्निंग रेट नहीं होगा, हमारा एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। एडम ग्रेड इनका सबका जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, अगर कोई पूछेगा आपसे तो मोस्टली जो यूज़ होता है ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन दैट इज़ अ एडम ग्रेड, एडम, ठीक है, राइट, इनका कॉम्बिनेशन। अब हम चलते हैं लॉस फंक्शन में। जो देखो लॉस फंक्शन हमारा क्या होता है, देखो अभी आपने पढ़ा था ना लॉस क्या होता है, लॉस फंक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है लॉस फंक्शन, कोई बताएगा? एक्चुअल आउटपुट होता है सर एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। जो ग्रेट, हाँ आउटपुट निकलता है। हाँ ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो लॉस फंक्शन में हम क्या होता है, जैसे हम फाइनली हमको करना क्या है, इन द एंड हमारा टारगेट क्या होता है कि हमको लॉस फंक्शन को कम करना होता है, ठीक है। तो लॉस फंक्शन हमारा कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना हमारा हाई एक्यूरेसी आएगी, उतना हम प्रिडिक्शन हमारी अच्छी होगी कि हमारी एक्चुअल प्रिडिक्टेड जो हमने एक्चुअल प्रिडिक्ट किया है वो मेरे जो रियल प्रिडिक्शन है जो होना चाहिए उसका कितना वेरी कर रहा है, ठीक है। जो कितना वेरी कर रहा है ये मैटर करता है इन दी एंड। तो मेरा जैसे मेरे को अब प्राइस निकालना है तो 20,000 है, 20,000 मेरा एक्चुअल है जो होना चाहिए, बट मैं प्रिडिक्ट मेरा मॉडल कितना प्रिडिक्ट कर रहा है, दैट इज़ अ लॉस फंक्शन कि मेरा मॉडल ने इतना प्रिडिक्ट किया और मेरा इतना होना चाहिए था, ठीक है, गॉट इट, यस सर। ओके। देन यस सर। मेरे जो लॉस फंक्शन होते हैं रिग्रेशन मॉडल के लिए जो यूज़ होते हैं दैट इज़ ये आपने सब पढ़े होंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ा है MAP, यस या नो, मैथ में मीन स्क्वायर्ड एरर, हबल लॉस कुछ पढ़ा है, ये क्या होता है? सर मीन पढ़ा है सर। हाँ मीन स्क्वायर मीन एब्सोल्यूट एरर एरर पढ़ा होगा MAP। इसमें क्या हो जाएगा, बस एक मोड लग जाएगा, मैं आपको आगे फॉर्मूलेज लिखे होंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है मेरा कि इसमें क्या है कि मेरा y माइनस वाई आउटपुट, ठीक है, y जो मेरा एक्चुअल है माइनस वाई प्रिडिक्टेड उसका स्क्वायर दिख रहा है ना, जैसे उसके उसके जो टर्म है उसी से पता चला मीन स्क्वायर्ड एरर लॉस। मीन मतलब 1/n, मतलब मेरा मीन मतलब मीन क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ मेरे बेस्ट साइज है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरा 10 का बेस्ट साइज है तो मैं 10 का क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का सम करूंगा देन डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू आ जाएगी। तो मीन स्क्वायर्ड, स्क्वायर्ड मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। और लॉस फंक्शन आपको पता ही है क्या होता है, वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रिडिक्टेड, गॉट इट, याद करना आसान है ना, नहीं भूलोगे यस ना। सर। मीन Yes, में यस क्या सर। हो गया, मीन में मेरा ये लॉस फंक्शन हो गया, लॉस का स्क्वायर करा, मीन स्क्वायर्ड हो गया, उसके बाद मैं मतलब सॉरी लॉस निकाला, स्क्वायर कर दिया उसका, उसके बाद उसका मीन करना था तो हमने सम कर दिया, सम करने के बाद डिवाइडेड बाय n कर देते हैं, वो मीन आ जाता है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यस मेरा सर। दिस रिजल्ट इज अ ग्रेडियंट डिसेंट विद द ग्लोबल मिनिमा, वी डू नॉट गेट एनी लोकल मिनिमा। इसमें क्या होता है मीन स्क्वायर डिस्टेंस में ना जो इसके एडवांटेजेस होती है कि इसमें हम जो होती है मीन स्क्वायर वाले में हम ग्लोबल मिनिमा आता है हमारा, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट में। ये आपको याद करने की आई डोंट थिंक सो जरूरत है, बस आपको फॉर्मूला जस्ट एक पता होना चाहिए और ये चीज़ें पता होना चाहिए कि लॉस फंक्शन होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, और लॉस फंक्शन के टाइप कितने होते हैं और हमको किस में क्या लगाना होता है। जैसे रिग्रेशन फंक्शन में हम कौन कौन सा लगाते हैं, और जो नॉर्मली हम निकालते हैं ना, जो लॉस फंक्शन हम निकालते हैं जब हमको लिखना होता है तो हम नॉर्मली ये लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मोस्टली लेते हैं जो रिग्रेशन में, ठीक है, गॉट इट। इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा रोबस्ट होता है। अब एब्सोल्यूट मतलब क्या समझ में आ गया, एब्सोल्यूट मतलब मॉडुलस होता है, आपने पढ़ा होगा मैथ में, पढ़ा है ना, कि मेरा जो कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, राइट सर। राइट। अब यस सर। ये मेरा यस सर। एब्सोल्यूट क्या हो गया,
वाई माइनस वाई प्रिडिक्टेड। अब उसका उसका क्या निकालना है मुझे, मीन कैसे निकालूंगा वो समझ में आता है आपको, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद रटने की जरूरत तो नहीं है ना, मतलब इसमें रटने का नो कुछ सर। भी नहीं है, नहीं खुद सर, समझ याद सकते हो है। खुद से। जैसे मेरे को बस केवल मेरे को इसका वो पता होना चाहिए, मीन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब मेरे को क्या करना है, मोड करना है कि वो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों मोड लगा दूंगा। लॉस फंक्शन का फॉर्मूला आपको पता ही है। उसके बाद मेरे को क्या निकालना, मीन निकालना। मीन मतलब मेरा सम डिवाइडेड बाय एन होता है। गॉट इट, जितने नंबर ऑफ मैंने सैंपल लिए, यस सर। राइट। तो एक यस सर। ये होता है ह्यूबर लॉस होता है। ह्यूबर लॉस इतना यूज़ नहीं होता, मतलब मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, और मैंने भी नहीं पढ़ा। मैं जो यूज़ करता हूँ वो केवल ये दोनों फंक्शन यूज़ होते हैं। तो मैं हम आप यूज़ करोगे तो मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। तो आपको जो याद रखना है दैट इज़ अ मीन स्क्वायर्ड एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। ये यूज़ होता है ओके मोस्टली, सर। ठीक है। अब आ गया मेरा लॉस फंक्शन फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन मॉडल क्या होता है, सॉरी, क्या होता है क्लासिफिकेशन मॉडल? सर इसमें सर हम सर लोग क्लासिफिकेशन अपने मॉडल यस को और सर नो सर आंसर करते हैं। यस और नो के बेसिस पे आइडेंटिफाई तो करते कितने हैं। टाइप के होते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल? टाइप के होते यस सर, हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन एक एंड मल्टी मल्टी क्लास क्लास हो गया, क्लासिफिकेशन। कौन सा? बाइनरी में। बाइनरी और बाइनरी मल्टी बाइनरी क्लास। में ट्रू मल्टी, और फॉल्स के फॉर्म में राइट। और हमें मल्टी रिजल्ट क्लास मिलता में है, हमारा क्या और होता है? मल्टी क्लास में जैसे कि हमें फीडबैक सर देना हो तो फाइव के फॉर्म में, और रेटिंग्स देनी हो उस हाँ, तरीके से। राइट, ग्रेट 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 ग्रेट। तो बाइनरी देखो, अब ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लॉस फंक्शन, क्योंकि हम रिग्रेशन प्रॉब्लम्स हमारी बहुत कम होती है, और रिग्रेशन में हम डीप लर्निंग में वैसे मोस्टली जाते भी नहीं है, ठीक है। और हमारे क्लासिफिकेशन मॉडल ज़्यादा होते हैं, और क्लासिफिकेशन में आप जाते हो तो उसमें लॉस फंक्शन कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो लॉस फंक्शन जो हमारे यूज़ होते हैं दैट इज़ अ बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, मल्टी क्लास क्रॉस एंट्रोपी, सप्रेस ग्रेडियंट कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ अ बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ऑब्वियसली। अब ये कहाँ यूज़ होगा, मैं यही समझाता हूँ आपको। बाइनरी वाला आप बताओ कहाँ यूज़ होगा, कहाँ यूज़ करूँगा मैं बाइनरी वाला लॉस फंक्शन? सर जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स में देना हो। राइट, ग्रेट, जिसमें मेरा ट्रू और फॉल्स होगा, जहाँ पे यस मेरा यस एंड नो सर, ओनली टू ओनली, वन या यस और हाँ, नो। जीरो। ओनली ओनली मेरा आउटपुट क्या होगा, ओनली वन होगा। अब यस बाइनरी सर। में क्या होता है, आउटपुट वन होता है। मल्टी क्लास में वन होता डिपेंड है। करता है कि मेरे को कितनी क्लासेस है मेरी, जितनी नंबर ऑफ यस। क्लासेस होगी उतना मेरे आउटपुट होंगे। बाइनरी में मेरा आउटपुट कितना होता है, हमेशा आपसे कोई पूछे तो बाइनरी में आउटपुट कितना होता है, वन होता है। मल्टी क्लास में वन जितनी वन। नंबर ऑफ क्लासेस होंगी उतना मेरा आउटपुट होगा। गॉट इट। और मल्टी क्लास क्रॉस एंट्रोपी कहाँ यूज करते हैं हम, जहाँ पे मेरी मल्टीपल क्लासेस होंगी, ओके गाइस, ठीक है। ओके और सर। सब क्लास, ये यस वाला सर। सब क्लास कैटेगोरिकल, ये मल्टी क्लास में यूज होता है मेरा, ये वाला। अब इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं पूछने वाला, कोई भी नहीं पूछने वाला। बस ये आपको याद होना चाहिए कि बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी कहाँ यूज होता है, कि जहाँ पे बाइनरी क्लास लगती है हमारी। गॉट इट। अब मल्टी क्लास किस में यूज होता है, सुटेबल फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम विद द मल्टीपल क्लासेस इंटरनली वर्क्स ऑन अ वन हॉट एनकोडिंग। आपको पता है वन हॉट एनकोडिंग क्या होता है? हाँ सर याद तो है यस सर। सर, याद है। सर जीरो और वन के फॉर्म में होती है सर। देखो मैं आपको बताता हूँ वन हॉट एनकोडिंग क्या होता है। इसमें हम ना जैसे लेबल एनकोडर, ठीक है, मैं आपको शुरू समझाता हूँ। देखो दो चीज़ें होती है जब एनकोडिंग करते हैं ना, तो एक तो होती है वन हॉट एनकोडिंग, उसमें एक होती है लेबल एनकोडर, ठीक है। लेबल एनकोडर में हम क्या करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से उसकी क्लास डिफाइन कर दी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे राम श्याम और कुछ भी लगा लो नाम, एक्स वाई जी जो भी है, या राम श्याम या फिर रवि, तीन नाम है, ठीक है। अब लेबल एनकोडिंग में क्या होगी कि मैं अपनी तरफ से डिफाइन करूंगा कि राम को मेरे को एक देना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इन दी एंड मशीन किस में काम करती है, मशीन को क्या चाहिए होता है इन दी एंड, इन दी एंड क्या डेटा मशीन किस चाहिए। पे, न्यूमेरिक डेटा पे काम करती है, ठीक है। यस सर कभी डेटा। भी किसी भी ऑब्जेक्टिव डेटा पे काम नहीं करेगी। तो मेरा राम श्याम और मेरा रवि ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। तो इन इन दी एंड मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में हमको ना हर एक चीज़ को उसमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, एनकोडिंग करनी पड़ती है। एनकोडिंग मतलब क्या हो गया, एनकोडिंग का मतलब समझ रहे हो ना, किसी को एनकोड करना मीन्स
मीन्स जैसे मेरे किसी को कोड देना, कोड की वैल्यू देना, एनकोड, एनकोड डिकोडर। एनकोडिंग मतलब मेरे को मेरी मेरी जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज है उसको मशीन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है, उसका उल्टा, मशीन लर्निंग वाली लैंग्वेज को एनकोडिंग उसमें ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। क्योंकि हाँ, राम श्याम और रवि होंगे, वो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है बट मशीन को नहीं पता वट इज अ राम श्याम और रवि। उसको क्या पता यार, वो उसको केवल क्या समझ में आता है, मशीन लर्निंग वाली लैंग्वेज, मशीन लर्निंग। और वो किस पे काम करते हैं, हमेशा बाइनरी फॉर्मेट में काम करते हैं, दैट इज अ 1-0। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, उसको किस न्यूमेरिक डेटा दे रहे हैं, क्योंकि इन दी एंड मॉडल जो है, मेरा मशीन जो है वो न्यूमेरिक डेटा में काम करेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेबल एनकोडर में कन्वर्ट करता हूँ, या वन हॉट एनकोडर होता है। ठीक है, अब वन हॉट एनकोडर क्या हो गया, इसमें क्या होता है कि राम श्याम और रवि, इसमें क्या होगा कि मेरी हर एक की वैल्यू मशीन अपने आप डिफाइन करेगी, समझे, मशीन अपने आप डिफाइन करेगी। जैसे मैं क्या करता हूँ, राम श्याम और रवि, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वन हॉट एनकोडिंग में राम को 1 दे दिया मशीन ने, श्याम को 0 दे दिया, और मैं रवि को ना, इसमें होता है कि मैं इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है, बाद में पीछे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा मशीन को कि अगर तीसरा है ना तो तीसरा रवि होगा। मतलब मैंने क्या किया कि 1-0 दे दिया, ठीक है, 1-0 मशीन ने ले लिया कि हाँ यस मशीन की राम है श्याम है, और अगर तीसरा बचा, तीसरा कोई कैटेगरी बची तो वो समझ ही जाएगी अपने आप की, हाँ वो तीसरी कैटेगरी जो मैंने फोर्स कर दिया वो तभी ही होगी। ये तो होगी वन हॉट एनकोडिंग की बात। वन हॉट एनकोडिंग में क्या होता है, मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट हो जाते हैं, मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं आपको यार समझाऊंगा ना, बहुत डीप में चला जाऊंगा, स्पार्स मैट्रिक्स एंड ऑल। ठीक है, आप बस इतना याद रखना कि हम वन हॉट एनकोडिंग में क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं, और मशीन बाय डिफॉल्ट अपने आप नंबर दे रही है। और लेबल एनकोडिंग में क्या होगा, लेबल एनकोडिंग में मल्टीपल कॉलम्स नहीं क्रिएट होंगे, मल्टीपल फीचर्स नहीं क्रिएट होंगे, सिंगल फीचर्स में हम खुद ही डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने अभी नेम है ना, जैसे मेरा, मैं आपको यार कैसे बताऊँ, एक मिनट रुको, मैं एक्सेल खोलता हूँ, जस्ट वेट, देखो ये देखो, मैंने लिखा राम, यहाँ पे श्याम, ठीक है, और यहाँ पे रवि, ठीक है। अब मेरा जो लेबल एनकोडर होगा ये होगा 1 2 3, दिस इज माय लेबल एनकोडर, ठीक है, ये मेरा लेबल एनकोडर है, जस्ट वेट अ मिनट, ये मेरा लेबल एनकोडर है, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, क्या हो रहा है, लेबल एनकोडर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें सेम मेरा ये क्या है, मेरा फीचर है, एक फीचर है, समझे, ये मेरा एक फीचर है, समझे आप, कुछ आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा बताओ जल्दी, आ रहा है सर, आ रहा आ रहा है ना, ठीक है। मैंने क्या किया, राम श्याम को, दैट इज हमारी लेबल एनकोडर, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, लेबल एनकोडर है मेरा, गॉट इट, ठीक है, ये मेरा फीचर हो गया, इसमें मेरे को मैंने फीचर दे दिया, ठीक है, ये मैंने फीचर दे दिया राम श्याम और रवि को, ठीक है, ये मेरा लेबल एनकोडर हो गया, ये मैंने लेबल एनकोडिंग कर दी इसकी, गॉट इट गाइस, ठीक है। तो मैंने ये इसमें क्या किया, खुद से मशीन को 1 2 और 3 दे दिया, खुद से नाम दिए मैंने लेबल एनकोडर में। बट इसमें क्या होगा, जब वन हॉट एनकोडर क्या होगा, ये मेरे जो रो है ना, दैट विल कन्वर्ट इनटू द कॉलम्स, समझ रहे हो आप, कि मेरा जो रो होगा ना तो वो किस में, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वन हॉट एनकोडर हमको बहुत सोच समझ के देना पड़ता है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ने से क्या होगा, स्पार्स मैट्रिक्स जनरेट होती है, इन द एंड हमारा जो होगा ना कंप्यूटेशन टाइम, तो वो कैसे होगा, जैसे ऐसे हो जाएगा कन्वर्ट, श्याम ऐसे और रवि ऐसे फीचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे अभी क्या हो जाएंगे, दीज आर कॉल्ड फीचर्स, माइंड फीचर्स, ठीक है, फोल्ट GM सेंटर, और ये फीचर, ये मेरे फीचर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये मशीन क्या करेगी, अरे यार, ये मेरी मशीन क्या करेगी, इसको कन्वर्ट कर देगी हमारा, जैसे इसको क्या ले लेगी, 1 ले लेगी, इसको 0 ले लेगी, और बाय डिफॉल्ट ना, वैसे इसको कुछ भी लेगी, अपने आप वैल्यू दे सकती है। वो एग्जांपल ले लेते हैं, क्या करेगी वो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मिनट रुको, इसमें क्या होगा, जैसे मेरा रो है, जैसे मेरा राम था, यहाँ पे श्याम था,
और यहाँ पे रवि था, ठीक है, राइट। तो इसमें क्या होगा, जैसे मेरा स्पार्स मैट्रिक्स कैसे जनरेट होगी, तो इसमें मेरा फर्स्ट कॉलम में राम है, राइट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। अब इसमें श्याम नहीं है तो यहाँ पे 0 0 आ जाएंगे, राइट, एग्री। इसमें क्या होगा, 0 हो जाएगा मेरा, इसमें क्या होगा, 1 आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा, राइट, एग्री, समझ में आ रहा है ना। 0 आ यस जाएगा, सर। 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो मेरे क्या होगी, मल्टीपल स्पार्स जनरेट हो गए। और इसमें क्या करता हूँ मैं, इसको जो मेरा मतलब आप कोडिंग करोगे जब एमएल में होता है, तो इसमें मैं इसको फोर्स कर देता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट ये वाला कॉलम आएगा ही नहीं मेरा। तो ये मैं क्या करूँगा कि केवल उसको ये पता चलेगा कि हाँ, अगर यहाँ पे अगर 0 है ना, इन दोनों में 0 आ रहा है, इन दोनों में 0 आ रहा है कॉलम में, तो मेरा होगा पक्का वो रवि होगा, तीसरे वाला, समझे, गॉट इट। यस सर। दोबारा बताना है तो बताओ, जल्दी बताओ, मैं एक बार दोबारा समझा सकता हूँ। सर आ गया सर, वन आउट इनकोडिंग तो अच्छे समझ में आ गया, अच्छा, आ गया, दोनों आ लेबल गए। एनकोडिंग भी आ गया। लेबल हाँ एनकोडिंग सर में, लेवल। लेबल एनकोडिंग में बस क्या होता है, एक एक प्रॉब्लम क्या होती है, हम लेबल एनकोडिंग क्यों नहीं करते। अब आप समझिए, आपने रवि को क्या दे दिया, 3 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, मतलब कि आपने इसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे दी। ये जस्ट मान के चलो कि ये मेरी वेट की वैल्यू है, तो इसमें बायसनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपने इसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे दी, इसको नंबरिंग, क्योंकि मशीन को जस्ट नंबर समझ में आते हैं, आपने इसको 3 नंबर दे दिया या फिर मैं इसको 7 नंबर दे दूंगा, तो समझ रहे हो ना कि उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, उसका वेट ज़्यादा हो गया एनकोडिंग में। इसमें दो नंबर था उसका, इसका वेट कम हो जाएगा, इंपॉर्टेंस कम होगी उसकी। अब एग्जांपल लो ना, किसी के 80 मार्क्स आ रहे हैं, किसी का 1 मार्क्स आ रहा है, तो 80 वाले के ज़्यादा मार्क्स होंगे ना, तो मशीन को वही लगेगा कि हाँ, उसको मैंने 3 नंबर दिया, तो मतलब उस बंदे की क्लास में इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। लेबल एनकोडिंग के इसलिए नुकसान होता है लेबल एनकोडर करने का, कि हमको लेबल एनकोडर हम कब करते हैं कि जैसे शाम है और केवल राम, सॉरी यहाँ पे राम और शाम होता, तो हमारे कब जब 2 या 3 फीचर्स है ना, मैक्सिमम 3 फीचर्स हैं, तब आप लेबल एनकोडिंग करो। जहाँ से 4-5 फीचर से ज़्यादा आ जाए ना, तो वन हॉट एनकोडिंग पे जाना चाहिए हमको, समझ रहे हो, टू अवॉइड द ठीक टू आ अवॉइड गए। द बायसनेस। कोई भी आपसे पूछे, बट हम वन हॉट एनकोडिंग कौन यूज करते हैं, टू अवॉइड द स्पार्सिटी। या आप समझोगे आगे, मतलब मैं आपको, आई थिंक एनएलपी नहीं है इसमें, बट हाँ, स्पार्सिटी को करने के लिए ना, टू अवॉइड द स्पार्सिटी हम वन हॉट एनकोडिंग नहीं करते। अब स्पार्सिटी होती क्या है, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे, आना चाहिए था आप लोगों का क्वेश्चन कि ये स्पार्सिटी होती क्या है सर, मैं सर यही क्वेश्चन पूछने ही वाला था सर, अच्छा स्पार्स से। ठीक है। स्पार्सिटी होती है जिसमें नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्पार्सिटी। नंबर ऑफ जीरोस, 1 और 0, दैट इज कॉल्ड स्पार्सिटी। हाई स्पार्सिटी मतलब मेरे नंबर ऑफ जीरोस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ओके। पर सर आप बोल रहे थे मतलब फिर डिफॉल्ट बना देते हैं, डिफ़ॉल्ट मतलब, मैं डिफ़ॉल्ट जैसे मतलब आप। मैं इसका कह रहा था, जैसे मैं ये मेरा वन नोट एनकोडिंग है ना, तो मैं इसको ना बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रू कर दूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें मैं फॉर्मूले में क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं कोडिंग करूँगा तो उसको ट्रू कर दूंगा, तो उसको क्या लगेगा कि यहाँ पे मेरा राम भी 0 है, शाम भी 0 है, तो उसको क्या लगेगा कि हाँ पक्का ये रवि होगा, तीसरे वाला, समझे। क्योंकि अच्छा ठीक, आप आगे समझ गए सर। ना कि मैंने यहाँ पे जब मेरा फीचर था राम राम मैच करा, ये 1 है, ये दोनों 0 0 है, और यहाँ पे शाम है, ये मेरा 0 है, 1 है, वो 0 है, अब मेरा दोनों 0 कर दिया मैंने, ऑब्वियसली वो रवि होगा, तीसरे वाला, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैं ट्रू कर देता हूँ उसको, तो उसको समझ में आता है कि हाँ मेरी एक तो नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो गए, समझ रहे हो ना, कि मैं रवि कॉलम आएगा ही नहीं, फिर मेरा बाय डिफॉल्ट ट्रू कर दूंगा, मशीन अपने आप समझेगी बैक एंड पे कि हाँ, ये अगर ये दोनों 0 0 हैं तो पक्का वो रवि होगा, ठीक है, ओके सर। ओके ग्रेट। तो ये मेरा जो एग्जांपल है दैट इज दैट्स कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको हम, वन हॉट एनकोडर, वन आउट इनकोडिंग। वन हॉट। और एक गाइस, एक काम करो कि आपको ना एक्सेल भी आना चाहिए, एक्सेल मस्ट होता है इसमें, तो ट्राई करा करो खुद से, कभी टाइम मिले तो एक्सेल भी पढ़ो, ठीक है, शॉर्टकट कमांड उसकी सीखो, अच्छा आना चाहिए एक्सेल भी, मतलब डेटा एनालिसिस जो स्टार्ट होता है वो एक्सेल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, ओके, ओके सर। ठीक है। तो ये वाला मैंने मल्टीपल क्लास एंट्रोपी आपको समझा दिया क्या होता है। फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को नहीं लगता फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए, जस्ट आपको एक बार पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता क्या है, कोई नहीं पूछता।
स्पार्स मैट्रिक्स का होता है, इट इज द सेम एज द मल्टीपल क्लास एंट्रोपी मेथड, इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी इट रिप्लेस बाय द इंडेक्स वैल्यू सच एज लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी असाइन टू द इंडेक्स 0, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी असाइन टू द हाईएस्ट इंडेक्स। अब इसमें क्या होता है, देखो इंडेक्सेस पता है आपको किसी को, इंडेक्स क्या होते हैं? हाँ सर, किसी को सर वैल्यूज देना, मतलब जैसे एक एरे उसको इंडेक्सिंग करना। इंडेक्सिंग करना, तो जैसे अब एग्जांपल लेते हैं इंडेक्सिंग, जैसे मेरा कोई भी मैं पीडीएफ बना दूं, कोई कॉलम होता तो मैं इंडेक्स नंबर नहीं डालता उसमें, ये फर्स्ट किसी को सर इजीली एक्सेस करने के लिए Address. इंडेक्स नंबर एड्रेस देते हैं देना, सर। राइट, एड्रेस हाँ। देना। तो इसमें क्या Yes, होता है, yes. इसमें जो मेरा मल्टीपल क्लासेस, अब मल्टीपल क्लास वाला एंट्रोपी आपको पता है प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। जो मेरा सॉफ्ट मैक्स मेथड होता है वो हाँ किस पे सर। काम करता है, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है ना, मल्टीपल क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया हुआ है ना। जस्ट वेट, हाँ सर, वो रेटिंग वाला रेटिंग एग्जांपल्स है ना। बताया जैसे था। मल्टीपल क्लास क्या होता है, मल्टी क्लास में जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, रवि, कवि और मैं शाम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी एग्जांपल है, अब रवि होने की प्रोबेबिलिटी लगा लो 0.9 है, ठीक है, और इसकी होने की 0.7 है, इसकी होने की 0.6 है। तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी होगा कि जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, रवि आएगा, पक्का मेरे को पता है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, ये जो काम करेगा दैट इज कॉल्ड मल्टी क्लास एंट्रोपी, गॉट इट। ये प्रॉपर यस आपको सर। ना जब कोडिंग करते हो तो आपको लिखना पड़ता है कि लॉस फंक्शन आपको क्या लेना है, मल्टी क्लास एंट्रोपी लेना है या स्पार्स मैट्रिक एंट्रोपी लेना है। मोस्टली जो हम लेते हैं मल्टीपल क्लास एंट्रोपी लेते हैं, व्हाट इट गाइस, मोस्टली लेते हैं फॉर मल्टी क्लास के लिए। और जो बाइनरी होता है ऑब्वियसली एक ही है उसमें, तो बाइनरी लेंगे, बाइनरी क्लास एंट्रोपी। तो आपको लिखना पड़ेगा कि लॉस फंक्शन इक्वल टू, मैं आपको अभी दिखाऊंगा ना जब, मोस्ट प्रोबेबली कल हम वो कवर अप करेंगे, आपका एक कोड मैं लेके रखूँगा, कल हम कोड कवर अप करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी ऐसे लिखते हैं उसमें, बाइनरी वो कोड्स में आता है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख के चलते हैं हम एंट्रोपी, ठीक है, ऐसे लिख के चलते हैं। अब मैंने इसमें क्या हुआ, मल्टीपल क्लास एंट्रोपी, जो इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये मेरा क्या हो गया, मल्टीपल क्लास एंट्रोपी लॉस फंक्शन हो गया। अब मेरे को क्या है, स्पार्स मैट्रिक्स वाला, स्पार्स में क्या होगा, इसको इंडेक्स दे देगा, जो मेरा हाईएस्ट है उसको 1 दे देगा, एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, हाईएस्ट मेरा 1 है, इसको इसने 2 दे दिया, सॉरी, इसको इंडेक्स 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 0 दे दिया, एग्जांपल लेते हैं, तो वो इंडेक्स बेसिस पे काम करता है। ओके, स्पार्सिटी मैट्रिक्स, स्पार्स नंबर ऑफ जीरो, स्पार्स, समझ गए। हाँ सर। लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी को इंडेक्स 0 डिफाइन करेगा, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को हाईएस्ट इंडेक्स डिफाइन करेगा, जो मैंने किया 2। ओके, रवि को क्या कर देगा, वो 2 डिफाइन कर देगा, गॉट इट, ठीक है। यस, नो, यस सर। मे बी। यस सर। Yes, sir. अब हमारे नेक्स्ट चीज क्या है, अब सबसे पहले बताओ लॉस फंक्शन क्या क्या, कौन कौन से होते हैं रिग्रेशन में, बताओ। सर मीन स्क्वायर, मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, ये हो गए मेरी रिग्रेशन में, वो तीसरे वाला छोड़ दो आप, जरूरत हबर। नहीं पड़ती, हबर जरूरत नहीं पड़ती उसकी, यार नाम याद होना चाहिए, वैसे कोई यूज़ नहीं करता उसको, मैं भी यूज़ नहीं करता आज तक, और ना मैंने पढ़ा है कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, क्लासिफिकेशन, क्या उन कौन से होते हैं, सर बाइनरी क्लास, मल्टी Binary. क्लास और फिर स्पार्स। बाइनरी, मल्टी बाइनरी, बाइनरी क्लास एंट्रोपी, क्लास और स्पार्स। 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 क्या यूज होता है हमारा, बाइनरी कब यूज होता है, सर बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। हैं, 0 और 1, राइट, जब मेरा Yes. सिंगल आउटपुट होगा, Yes. जीरो आइदर जीरो जब होगा सिंगल या आउटपुट फिर है 1 बाइनरी यूज होगा, करते हैं। ठीक है। मल्टी क्लासिफिकेशन जब हमारा मल्टी मल्टी क्लास होगी, मल्टी सिंगल आउटपुट है। 1 2 3 कुछ भी होगी, और स्पार्स वाला भी मल्टीपल होता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा यूज़ कर गए हम, ठीक है। स्पार्स वाला ना आपको मैं आई थिंक सो वो जो हमको मोस्टली यूज़ करना चाहिए वो मल्टी क्लासिफिकेशन यूज़ होता है लॉस फंक्शन में, बट स्पार्स वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, दैट इज अप टू यू कि कौन सा यूज़ करना, ठीक है। ओके, अब ठीक है हमारी लेयर्स आ गई। डेंस लेयर क्या होती है, सर वो Sir, आपने dense layer सा- connect करते हैं सर ना, सारे न्यूरॉन्स एक साथ ही आ जाते हैं, एक साथ सारे में न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। हाँ, तो
ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना होता। व्हेन ऑल न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड, यू नो, कि सबसे पहले ऐसे एक्सप्लेन करो किसी को भी कि वी हैव अ 3 लेयर्स, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर, हिडन लेयर। तो जो हिडन लेयर के, इनपुट लेयर के और आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स हैं दैट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, तो वो क्या कर रहे हैं, एक डेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं लाइक आर माइंड। माइंड में हमारे सेल्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, तो क्या कर रहे हैं, एक डेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, डेंस लेयर है। ऑल न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डेंस लेयर। गॉट इट? ऐसे एक्सप्लेन करो, किसी को भी एक्सप्लेन करो तो लगना चाहिए कि हाँ ओके सर। एक्सप्लेनेशन है, कुछ है, पता है उसको। ठीक है? ओके, ठीक है आयुष, यस सर। ठीक है। ओके तो सर। यस सर। ये होगी। अब देखो, अब मेरा डेंस लेयर वाला टॉपिक क्लियर है। अब मेरी होती है ड्रॉप आउट लेयर। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप आउट लेयर होती क्या है। तो ड्रॉप आउट लेयर ये होती है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को एक डेटा है मेरे पास, 1000 डेटा है, 1000 लाइन्स आइटम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पहले, सबसे पहले मैं बताता हूँ ड्रॉप आउट लेयर यूज़ क्यों करते हैं हम। ड्रॉप आउट लेयर इसलिए यूज़ होती है हमारी, तब हमारी, जब हमारी ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। आपको पूछेगा ना कोई भी, एक मैंने चीज़ ओवर फिटिंग को अवॉइड करने के लिए कल क्या कहा था, इपोक्स अर्ली स्टॉप, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है, दैट इज अ ड्रॉप आउट लेयर, कि हम टू अवॉइड द ओवर फिटिंग हम क्या करते हैं कि ड्रॉप आउट लेयर करते हैं। तो ड्रॉप आउट लेयर में क्या करूंगा कि मैं क्या करूंगा कि 1000 का जो डेटा है ना, उसमें मैं मतलब ये क्या करूंगा कि प्रोबेबिलिटी डिसाइड होती है उसमें, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे होते हैं ड्रॉप आउट लेयर, कि मैंने जैसे 70% डेटा रखा, 30% को ड्रॉप आउट कर दिया टू अवॉइड द ओवर फिटिंग प्रॉब्लम। जस्ट टू अवॉइड द ओवर फिटिंग प्रॉब्लम मैं क्या करूंगा, एक ड्रॉप आउट लेयर, अपनी डेंस लेयर के बीच में एक ड्रॉप आउट लेयर ऐड कर दूंगा। देखो, द ड्रॉप आउट लेयर्स इज रेगुलराइजेशन टेक्निक यूज्ड टू प्रिवेंट द ओवरफिटिंग इन द नेटवर्क। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ड्रॉप आउट लेयर रैंडमली टेस्ट फ्रैक्शन इनपुट 0 टू ईच अपडेट विद द टेम्परेली रिमूव दोस यूनिट्स फ्रॉम द नेटवर्क। अब समझे कि उसमें क्या करेगा कि मेरे डेटा को वो क्या करेगा, 70% डेटा ले लेगा। ये प्रोबेबिलिटी बेसिस पे काम करता है कि मैं प्रोबेबिलिटी डिसाइड करूंगा कि मेरे को 70%, 0.7% लेना है डेटा, 30% आई ड्रॉप आउट, कि मैं उसमें लेयर को ड्रॉप आउट कर दूंगा, मतलब उस पर्टिकुलरली डेटा को मैं ड्रॉप आउट कर दूंगा। अब आप ये मत सोचना कि उससे मेरा डेटा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब हाँ, आई एग्री कि डेटा मेरा कम हो रहा है, वो इन दी एंड फर्क पड़ेगा, बट इतना फर्क नहीं पड़ता। इन दी एंड मेरा अगर प्रिडिक्शन और लॉस फंक्शन और एक्यूरेसी मेरी एक्यूरेट आ रही है, ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम मैं कम कर पा रहा हूँ, तो ड्रॉप आउट लेयर हम जो यूज़ करते हैं, ड्रॉप आउट लेयर का यूज़ होता है टू अवॉइड द ओवर फिटिंग। जहाँ मेरा डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम को यूज़ करने के लिए मैं पक्का ड्रॉप आउट लेयर का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह यूज़ होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द डेटा कितना कॉम्प्लेक्स है। और नॉर्मली मैंने आपको बताया था डीप लर्निंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ओवर फिटिंग की आती है, तो हमको ड्रॉप आउट लेयर वगैरह यूज़ करनी ही पड़ती है। ओके, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं ड्रॉप आउट लेयर, मतलब सॉरी, ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम आती है डीप लर्निंग में। एक डीप लर्निंग में मैंने आपको मस्ट कहा था कि डेटा मस्ट बी स्केल डेटा, 0 1 या फिर नॉर्मलाइज या फिर मिन मैक्स स्केलर, जो मैंने आपको समझाया था ना CNN में कि 255 से डिवाइड करते हैं, और डीप लर्निंग में हमारा स्केल डेटा होना चाहिए, राइट? यस सर। यस। यस सर। ये देखो, ड्रॉप आउट लेयर प्रिवेंट द नेटवर्क फ्रॉम रिलीजिंग टू हेवीली स्पेसिफिक न्यूरॉन्स यस सर। features encourage the network to learn more robust and generalized representation। एक बार ध्यान रखना गाइस, मेरा डेटा जितना सिंपल होगा ना, मेरा मॉडल जितना सिंपल होगा उतना मेरे को उसको रिट्रेन करने में आसानी रहेगी। मैंने आपको चीज़ बताई थी ना, रिटेन करने में क्यों आसानी रहेगी, क्योंकि मेरा डेटा सिंपल है। ऑब्वियस सी बात है, जितना मेरा कॉम्प्लेक्स, मेरा स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे को लर्निंग रेट में करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इतना आसानी से मैं उसको दोबारा से रिटेन कर दूंगा, कंपटीशन टाइम मेरा बहुत कम लगेगा। तो मेरा क्या किया था, मैंने ड्रॉप आउट लेयर से क्या किया, मैंने अपने डेटा को, जो मैंने कॉम्प्लेक्सिटी थी डेटा की, वो कम कर दी है ड्रॉप आउट लेयर ऐड करने से। ड्रॉप आउट लेयर इज अप्लाइड आफ्टर डेंस लेयर, ठीक है। डेंस लेयर हिडन लेयर के बाद अप्लाई की जाती है। टू ड्रॉप आउट द इज अ हाइपर पैरामीटर दैट कैन बी एडजस्टेड। मैंने आपको समझाया था ना कि हाइपर पैरामीटर होता है टू अवॉइड द ओवर फिटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। गॉट इट? यस एंड नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये मेरी इनपुट होगी, दैट इज माय डेंस लेयर, जो मैंने आपको समझाई थी अभी। ऑल न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, विद ड्रॉप आउट। देख रहे हो मैंने क्या किया, न्यूरॉन्स ड्रॉप कर दिए,
कि मैंने प्रोबेबिलिटी करी कि हाँ मेरे को इतने न्यूरॉन्स, इतना डेंस स्ट्रक्चर क्यों चाहिए मुझे। मैंने क्या किया, उसको डेटा को बहुत आसान बना दिया। आप देख रहे हो ना मैं कितना आसान सा स्ट्रक्चर हो गया जो इजीली समझ में भी आएगा। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मैं कम करता जाऊंगा उतना इंटरकनेक्टिंग कम होगी, उतनी मेरी ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम कम रहेगी। इन द एंड ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी मेरी ड्रॉप आउट लेयर से करने से। गॉट इट? यस सर। ठीक है। अब ये क्या है, बेसिक यूनिट बाइनरी क्लासिफिकेशन मैं आपको बढ़ा चुका हूँ। बेसिक यूनिट जो था बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है एक्टिवेशन फंक्शन, मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, और बेसिक यूनिट नथिंग बट अ परसेप्ट्रॉन जो मैंने पढ़ाया था, एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट और सिंगल हिडन लेयर, 1 न्यूरॉन। यस, बताया था ना आपको परसेप्ट्रॉन मैंने, यस सर। सिंगल यस न्यूरॉन, सर। सिंगल न्यूरॉन यस सर। इनपुट में, सिंगल न्यूरॉन आउटपुट में, सिंगल लेयर मेरा हिडन लेयर में, दैट इज कॉल्ड सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। सिंगल लेयर पर से। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। गॉट इट? और हमारा जब स्टार्ट हुआ था डीप लर्निंग, दैट स्टार्ट विद द सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, वन लेयर परसेप्ट्रॉन लीनियर मॉडल, वन न्यूरॉन फॉर ईच इनपुट आउटपुट एंड हिडन लेयर। गॉट इट? ठीक है। अब गाइस मेरे हिसाब से ना मैं आपको कल कराऊंगा, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जनरली मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ना जो इसमें जो टूल यूज़ होता है वो केरस होता है। अब ये केरस कौन लाया था? दैट इज़ अ टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो ये गूगल लाया था, और टेंसर फ्लो वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टेंसर फ्लो क्या है, एक टेंसर फ्लो तो हमारा ओएस मॉडल हो गया। केरस क्या है, उसकी मॉडलिंग वाला पार्ट है, मींस जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो हम लिखते हैं, दैट इज अ केरस। तो टेंसर फ्लो प्लस केरस बन के जो हमारा इतना इजी बना है, ये टेंसर फ्लो की पहले प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट होती थी, उसके बाद केरस आया, और केरस आने के बाद इतना अच्छा हुआ कि हमारी प्रोग्रामिंग बहुत आसान होगी इसकी। हमारी जो डीप लर्निंग की प्रोग्रामिंग है ना, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, बहुत आसान होती है प्रोग्रामिंग, मतलब 3-4 कोड लिखने होते हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि किस जगह मेरे को क्या यूज़ करना है। जैसे मेरे को रेलू कहाँ यूज़ करना है, रिकी रेलू कहाँ यूज़ करना है, रेलू किसके रेलू है तो मेरा कौन सा वो वाला वेट इनिशियलाइजेशन मेथड यूज़ होगा। ठीक है, अगर मैं सिग्मोइड फंक्शन है, सिग्मोइड फंक्शन मेरे को कहाँ यूज़ करना होता है, मैंने आपको बताया ना सिग्मोइड कहाँ यूज़ करते हैं, आउटपुट में यूज़ करते हैं। रेलू किस में यूज़ हाँ होता सर, आउटपुट है? यस हिडन सर, लेयर में यूज़ रेलू होता है। हिडन लेयर पर रेलू हाँ, अब यूज मेरा होता है। जब हे इनिशियलाइजेशन है, वेट इनिशियलाइजेशन मेथड हे है, तो मैं कौन सा यूज़ रेलू करूँगा? के रेलू यूज़ करूँगा, राइट? रेलू। ठीक है, अब मेरा लॉस फंक्शन कब यूज़ होगा? लॉस फंक्शन में कितने मेरे को नंबर ऑफ इपोक्स देने हैं, कितने मेरे को नंबर ऑफ न्यूरॉन्स देने हैं, कितने मेरे को फीचर साइज देना है। फीचर साइज किस पे डिपेंड करता है? यूनिट से वाली नंबर ऑफ जो इनिशियली हम न्यूरॉन्स देते हैं इनपुट में, कितने किस पे डिपेंड करता है वो? जब नंबर ऑफ इनपुट जो इनिशियल होते हैं ये वाले, ये किस पे डिपेंड करते हैं? 1 2 3 4 जो इन्होंने 5 दे रखे हैं, 2 2 4 5 हैं, किस पे डिपेंड करते हैं? मैंने आपको बताया सर, था डेटा पे नंबर ऑफ फीचर्स पे, कितने मेरे फीचर्स सर, हैं, नंबर ऑफ फीचर्स पे। इनपुट फीचर्स कितने हैं मेरे, ठीक है, उतने मेरे नंबर ऑफ एन आएंगे। सर, तो हाँ न्यूरॉन नंबर ऑफ फीचर्स पर डिपेंड करते हैं। हाँ, ये वाले Like इनपुट अगर वाले, ओनली इनपुट if वाले। there are n new features, then we have n neurons. हाँ राइट, ओनली इनपुट, ध्यान रखना, ओनली इनपुट, नॉट फॉर द हिडन एंड नॉट फॉर द आउटपुट, ओनली इनपुट। Okay, sir. 3 लेयर होते हैं ना, इनपुट आउटपुट और हिडन लेयर। ठीक है, Yes, sir. ओनली फॉर द इनपुट। हिडन लेयर के न्यूरॉन्स हम डिफाइन Okay, करते हैं, sir. हमको कितने देने हैं। ओके, इसलिए सर इसमें आगे आगे से कम है। हाँ आगे का वो कम है, वो ठीक है, मतलब आउटपुट उन्होंने बाइनरी ले रखा है ना, क्योंकि इसका आउटपुट क्या होगा, एक आउटपुट है ना, तो मेरा बाइनरी फंक्शन बाउंड्री होगा। बाउंड्री। ठीक है, जो मेरा प्रिडिक्शन वैल्यू होगी ना, जो प्रिडिक्ट करना होगा इन द एंड मेरे को, डिपेंडेंट फंक्शन जिसको हम कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दो होते हैं ना, तो डिपेंडेंट मेरा बाइनरी होगा। यस, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो मैं आपको कल ये अच्छे से और अच्छे से समझाऊंगा क्या होता है क्लासिफायर, क्या होता है सीक्वेंशियल मॉडल, क्या होता है मेरा। देन मैं आपको मैं कल कोड ढूंढ के रखूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, मैं आपको एक कोड कराऊंगा, उसके बाद हम CNN पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, मेरा अब ANN खत्म हो चुका है। ओके, केवल एक कोड रह गया, Yes, कल हम sir. कोड Okay, करेंगे। यस सर। ठीक है।